गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1 कविता का नाम है वे आंखें। यहाँ पर हम वे आंखें कविता की चर्चा करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। यह मूलतः छायावाद के कवि हैं, मगर उनकी कविता में विचार का स्तर पर परिवर्तन होता रहा है, परंतु कविता में उनके प्रगतिशील विचार अभिव्यक्त हुए हैं, जिसमें भारतीय किसान की दुर्दशा और बेबसी का यथार्थ चित्रण हुआ है। यह कविता चारों ओर से शोषण की मार खा रहे किसान की दारुणीय स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है। यह हमें बताने की कोशिश की गई है कि एक किसान की कैसी दयनीय स्थिति हो जाती है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यहाँ पर कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत बता रहे हैं कि किसान की जो आंखें हैं ना, वो धसी हुई है और वो आंखें गहरी गुफा की तरह दिखाई दे रही है। ऐसी आंख देखने से मन में डर का अनुभव होता है। ये आंखें क्यों ऐसी हो गई हैं? लगातार शोषण की वजह से इस तरह की आंखें हो गई हैं। उसके जीवन में कई बार रोशनी के नजारे आए हैं, लेकिन उसके जीवन में जो दुख का दैत्य का मौन रुदन छाया हुआ है, वह किसी से कह नहीं पाता है। यहाँ गुहा यानी गुफा के लिए है, सरीखी यानी समान, दारुण यानी कठोर, दैन्य यानी दीन, नीरव यानी शब्द रहित, रुदन यानी रोने के लिए लिया गया है। यानी इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो किसान की आंखें हैं वह गहरी गुफा के समान लगती है। उन आंखों को देखने से भी डर लगता है। उसके जीवन में जो दुख का दाना है वो इस तरह छाया हुआ है कि उसके सामने वह बेबस हो चुका है, यानी बिना शब्द के सिर्फ रो रहा है, कुछ कह नहीं पाता। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदिश बह खिसका। यहाँ दूसरे पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि एक समय था जब भारतीय किसान स्वाधीन था, उनकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। यहाँ पे दिया है ना, वह स्वाधीन किसान रहा, यानी एक समय वो किसान स्वाधीन था। अभिमान यानी गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ दिखाई देता था। मझधार का अर्थ होता है समस्या में फंसा हुआ। कगार यानी किनारा, सदृश यानी समान। आगे वो बता रहे हैं कि संसार ने उसकी इस कदर उपेक्षा की है, यानी मझधार में छोड़ दिया है इस तरह, या समस्या के जो दलदल में वो फंसा हुआ है वहां उसे छोड़कर बाकी लोग किनारे आकर या फिर दूर उससे खड़े हो गए हैं। यहाँ पे यह दिया ना, संसार कगार यानी किनारे, सदृश यानी समान, खिसक कर यानी दूर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस किसान को समस्या में छोड़कर सभी लोग किनारे की तरफ बाहर उससे दूर जाकर खड़े हो गए हैं। लहराते वो खेत दुगों में हुआ बेदखल वो अब जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके तिन तिन से। यहाँ
इस पंक्ति में कवि ने जहाँ किसान का सुखद स्थिति थी उसका वर्णन किया है। आज हमारे सामने कविता में वो किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, पर जब उसके अच्छा खुशी के दिन थे उसका वर्णन इस पैराग्राफ में कवि ने किया है कि जब उसके खेत में फसल लहराती थी, वो फसल से उसकी आंखें भी लहराती थी। दुर्भाग्यवश आज उसे उस खेत से बेदखल कर दिया गया है। बेदखल यानी उसमें किसी और ने कब्जा कर लिया है। शोषक और ब्याजखोरों ने उसकी जमीन को हड़प लिया है। वह जमीन जिस पर कभी फसल लहराती थी और किसान के चेहरे पर और जीवन में हरियाली दिखती थी, उसे देखकर वो हर्षित होता था, आज वो सारी हरियाली लूट चुकी है या आज वह सब कुछ लूट गया है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठियों से जो गया जवानी ही में मारा। यहाँ पे किसान की उस स्थिति का वर्णन है जब किसान का जवान लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आंखों का तारा यानी जो बहुत प्यारा होता है, उसके लिए ये मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। किसान का अपना बेटा उसे बहुत प्यारा था, वो उसे भूल नहीं पाता। सदैव उसके चेहरे उसकी आंखों में ही घूमा करता था। ये किसान की बात है कि किसान की जो आंखें हैं उसके चेहरे, जो लड़के का चेहरे पे हमेशा घूमा करती थी। वह उसका लाड़का बेटा था जिसे जमींदार के क्लार्कों ने लाठी से उसे मार दिया था, यानी पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। जवानी में ही मर गए किसान का जो एकलौता प्यारा बेटा था, उसका जो दुख था वो पिता सहन नहीं कर पा रहा है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। यहाँ पे कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं इन पंक्तियों में हमें कि जो किसान था, उस किसान के बेटे के मरने के बाद भी उसकी स्थिति में और बिगाड़ हुआ, यानी कोई सुधार नहीं आता है। महाजन जो है, यानी जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, उसने उसका घर द्वार भी बिकवा दिया और यहाँ तक ब्याज वसूल करते करते एक कौड़ी भी न छोड़ी। कौड़ी का अर्थ होता है वो पैसा जो एक पुराना सिक्का है जिसका कोई मूल्य नहीं है। रह रह आंखों में चुभती वह, आगे वो कह रहे कि रह रहकर जो किसान है उसकी आंख में वो बात चुभ रही है कि नीलाम, कुर्क का अर्थ होता है नीलाम हुई बर्धों की जोड़ी, यानी बैलों की जोड़ी को। महाजन से जो किसान ने पैसे लिए थे उसके बदले महाजन ने उसका घर और द्वार दोनों बिकवा दिया। इसके बाद भी महाजन को पैसे ना मिलने पे या पैसे कम पड़ने पे उसकी जो बैलों की जोड़ी थी उसको भी उसने बिकवा दिया। यहाँ शुरुआत से मैं आपको एक बार फिर से पांचों पैराग्राफ समझा दे रही हूँ। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि उनको किसान की जो गुफा जैसी आंखें हैं या अंधेरे जैसी जो आंखें हैं उन्हें देखकर डर लग रहा है। आगे वो बता रहे हैं कि उनकी आंखें देख के उन्हें डर लग रहा है। जो किसान है उसके जीवन में कोई भी खुशी का नजारा नजर नहीं आ रहा है।
उसके जीवन में दुख दैन्य का जो मौन रुदन छाया हुआ है वह किसी से कह नहीं पा रहा है। दूसरे पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि जब किसान स्वाधीन था तो उसकी आंखों से अभिमान झलकता था, पर आज संसार ने उसकी इस तरह उपेक्षा की है कि जब वो समस्या में फंस गया है तो उसे उस समस्या में छोड़कर सब दूर जाकर खड़े हो गए हैं। तीसरे पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि किसान का जो फसलें लहलहाती थी तो उसके लहलहाने से किसान की आंखों में भी चमक आ जाती थी। आज ब्याजखोरों ने उसे जब्त कर लिया है। वह जमीन जिसे पर वो फसल उगाता था, उससे उसके जीवन में हरियाली थी और खुशी थी, वो सब कुछ उन लोगों ने लूट ली है। फिर आगे है जो चौथा पैराग्राफ, उसमें बताया गया है कि उसका जो बेटा है उसके चेहरे पर उसकी आंखें घूमती रहती थी। वह लाड़का था उस किसान का जिसे जमींदार के क्लार्कों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, यानी जवानी में ही उसके बेटे को मार दिया। यह दर्द किसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और पांचवें पैराग्राफ में बताया गया है कि जो महाजन से उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए हैं, उस ब्याज के बदले महाजन ने उनका घर द्वार बिकवा दिया, ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। यह बात उसकी आंखों में चुभ रही है कि महाजन ने नीलाम कर दी है उसके बर्धों की जोड़ी को। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, बाकी के 5 पैराग्राफ की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं।